वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज का जो हमारा सेशन है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के ऊपर है। आज की जो हमारी डिस्कशन होगी वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक थ्योरीज एंड पॉलिसीज़ के ऊपर होगी। बेसिकली हम इन थ्योरीज और इन पॉलिसीज़ को पढ़ते क्यों हैं, हम इस के सेशन के अंदर इस चीज़ पर बात करेंगे कि ये थ्योरीज और ये पॉलिसीज़ पढ़ी क्यों जाती हैं, इसका पढ़ने का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है और उसको क्यों पढ़ाया जाता है, ये क्यों 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 कोर्स का हिस्सा होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्या होती है, पहले तो मैंने आपको बता दिया था कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो है कंट्री टू कंट्री जो बिजनेस कम्युनिकेशंस होती हैं ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कहलाती है। तो जब इसकी थ्योरीज की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन के दरमियान कुछ वेरिएबल, कुछ ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती हैं जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि उसकी थ्योरीज भी बनाई जा सकती हैं। यानी इंटरनेशनल जो इंटरनेशल कम्युनिकेशन है थ्रू बिजनेस प्रोस्पेक्ट उस कम्युनिकेशन को थ्योरीज और पॉलिसीज के अकॉर्डिंग लेकर ही जाया जाता है आगे। पहले तो मैं आपको बताता चलता हूँ कि इकोनॉमिक थ्योरीज क्या होती हैं। थ्योरीज वो होती हैं जो कि एक अजम्पशंस होते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो लोग इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर करते हैं। फिर उसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जब आपकी दोनों तरफ की कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे से इक्विवेलेंट नहीं होते और वो दोनों को एक दूसरे को प्रॉब्लम में होते हैं, तो वो एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आपका जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है उस प्रॉब्लम को इकोनॉमिक थ्योरीज एंड पॉलिसीज के थ्रू स्टडी किया जाता है और उसे बताया जाता है कि ये किस तरह से सॉर्ट आउट हुई थी या इसके सॉर्ट आउट होने का क्या तरीका होगा, किस रीजन से हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। इस चीज को बताने का जो मकसद बेसिकली है वो ये है। इकोनॉमिक थ्योरीज और पॉलिसीज। थ्योरीज आपको यूजुअली पता है कि क्या होता है कि एजम्पशंस होते हैं जो लोगों ने सोचा हुआ होता है। ये जैसे देखिए 1936 में एक रिसेशन आया, ठीक है, 30 में एक रिसेशन आया जो वर्ल्ड वाइड आया। उसमें ये प्रॉब्लम हुई कि लोगों के पास रोजगार कमाने के लिए जगह नहीं रही। यानी यूएस जैसा इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वहां पर लोग जो है वो शॉन्टर की तरह फिरते थे और उनको जो है वो जॉब नहीं मिलती थी कोई भी। तो उस सूरत में क्या हुआ कि जो उस वक्त के साइंटिस्ट थे या इकोनॉमिस्ट थे जो उस वक्त के हालात को लिखते थे या उसके हालात को जमा करते थे, उनके लिखे हुए जो हालात यानी आर्टिकल्स या उनकी कह लें जो तहरीरें थी, जो उनके आर्टिकल्स थे, जो उनके लेक्चर्स थे, उस वक्त के जो लेक्चर्स थे उनको हमने अब जो है वो थ्योरी की शक्ल दे दी, वो थ्योरी हो गई। ठीक है, तो इसी तरह जब इंटरनेशनली कोई रिसेशन आता है, जैसे करंटली पेंडेमिक आया, कोविड पेंडेमिक आया। कोविड पेंडेमिक ने क्या किया कि कंट्री के बहुत सारी कंट्रीज के जो है वो ट्रेड को डिस्टर्ब किया और इकोनॉमिकल ग्राफ को डिस्टर्ब किया। तो फिर क्या हुआ, जब वो ग्राफ डिस्टर्ब होता है तो ऑलमोस्ट नए अजम्पशंस बनते हैं, नई थ्योरीज जनरेट होती हैं। तो अब ये जो टाइम पीरियड गुजरा हमारा पेंडेमिक वाला करंटली, तो उस पेंडेमिक के अंदर हमने ये देखा कि हमने इकोनॉमिकली कई बड़ी बड़ी नेशंस को जो है वो इस तरह से देखा कि उनके पास जो है वो कोई जैसे कहना चाहिए उनके पास कोई ऑथेंटिक वे नहीं थी, कोई ऑथेंटिक काम नहीं था, कोई ऑथेंटिक ऐसी चीज नहीं थी उनके पास जिससे वो उसको कवर आउट कर सकते, कवर कर सकते। ठीक है, अब अगर हम दूसरी बात कर लेते हैं पॉलिसीज क्या होती हैं। पॉलिसीज ये होती हैं कि जब आपकी कंट्री के अंदर कोई रिसोर्स ज्यादा स्कैर्स होने लगती है, जब आपको लगता है कि ये रिसोर्स हमारे पास खत्म हो जाएगी, तो हम इंटरनेशनली एक पॉलिसी जनरेट करते हैं कि जी हम इतने कोटे के अंदर जो है वो ट्रेड कोटा करेंगे और इतनी कोटा जो है हमारा एक्सपोर्ट होगा और इतना हम इंपोर्ट करेंगे। तो ये पॉलिसी इसलिए बनाई जाती है कि आपकी जो रिसोर्सेज होती हैं वो स्केरस हो रही होती है कंट्री के अंदर। उसके अंदर जो है वो क्या प्रॉब्लम आ रहा होता है कि आपकी जो मौजूदा रिसोर्सेज होती हैं उनकी मोबिलिटी प्रॉपरली नहीं हो पाती है कंट्री के अंदर। तो आप क्या करते हो, आप पॉलिसीज बनाते हो। ठीक है, उन पॉलिसीज को हम ये करते हैं कि जैसे इंटरनेशनल पॉलिसीज होती हैं, जैसे पाकिस्तान की बात करें या अंडर डेवलप्ड स्टेट की बात करें, तो वहां क्या कंडीशन होती है, वहां ये होती है कि पॉलिसीज लगाते हैं। अक्सर आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि जी खारजा पॉलिसी चेंज हो गई। तो खारजा पॉलिसी जो होती है वो इंटरनेशनल पॉलिसी होती है जिसको हम इंटरनेशनल पॉलिसी कहते हैं मुल्क की। तो वो खारजा पॉलिसी होती है, उसमें ये होता है कि पॉलिसी में चेंजिंग ऐसी आती है कि हम ये चीज एक्सपोर्ट करेंगे, इतना कोटे में एक्सपोर्ट करेंगे, इतनी हमारे पास इंपोर्ट आएगी और हम ये रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो हम पढ़ते हैं पॉलिसीज के अंदर, वो डिफरेंट कंट्रीज अपने अकॉर्डिंग लगाते हैं।
जैसे डेवलप नेशन है, उनको पता होता है कि जी ये कंडीशन हमारी जो है वो बहुत नुकसान देगी, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको फौरन रिसोर्सफुल करके और उसको चेंज कर लेते हैं, अगेन रिपीट कर लेते हैं, तो वो पॉलिसीज हो जाती हैं। फिर पॉलिसीज दूसरा काम क्या करती हैं, पॉलिसीज ये करती हैं कि जो आपके जैसे टैरिफ लगाना है, आपका जो टैक्स पे करना है, यानी जो हुकूमत की अर्निंग है, जो गवर्नमेंट की अर्निंग है, वो टैक्सेस से, टैरिफ से, इन तमाम चीजों से जो है वो आपको वो भी एक पॉलिसी मिलती है जो कंट्री वाइड चल रही होती है आपकी, वो पॉलिसीज भी होती हैं जो आपके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के ऊपर पॉलिसीज कंट्री के अंदर मौजूद होती हैं, ये जो कानून मौजूद होते हैं कंट्री के अंदर। असल में हमें अक्सर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि जी हम इसको क्यों पढ़ते हैं या क्यों स्टडी करते हैं। तो बेसिकली हम इसको क्यों स्टडी करते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये हमें इकोनॉमिकल सिनेरियो प्रोवाइड करती है ग्लोबली, यानी ग्लोबली हम कितना सिनेरियो के अंदर, अपने ग्लोबली सिनेरियो के अंदर हम कितना कवर अप करते हैं, कितना ग्रूम करते हैं अपने आप को, ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट करती है। इसके अलावा ये क्या करती है, ये वो पॉलिसीज प्रोवाइड करती है जिस पॉलिसीज के अंदर इन पॉलिसीज को पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि हमारे माजी में जो काम हो चुका है या जो ग्लोबली माजी में चैलेंजेस आए थे, उन चैलेंजेस से फ्यूचर में कैसे निपटा गया। तो ये जो थ्योरीज होती हैं, इंटरनेशनल थ्योरीज, ये हमें ये कंडीशन क्लियर करती हैं, ये चीजों को क्लियर करने के लिए हम स्टडी करते हैं। तो इसके बाद ये होता है कि इसमें किस तरह से दो नेशन एक दूसरे से फायदा उठाते हैं, तो ये बात भी इन थ्योरीज के अंदर, इन पॉलिसीज के अंदर आती है कि जैसे दो नेशंस हैं, उनके पास दो कमोडिटीज हैं और दो कमोडिटीज को वो किस तरह से एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं या किस तरह से उनकी रिसोर्सेज ऑफ शेयरिंग होती है। जब हम आगे जाएंगे और एडम स्मिथ वगैरह का जब हम चैप्टर को स्टडी करेंगे, यानी एडम स्मिथ की थ्योरीज को स्टडी करेंगे, कंपैरेटिव एडवांटेजेस वाली, और वो जो कंपैरेटिव एडवांटेजेस और एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है एडम स्मिथ की, फिर हम मर्केंटलिस्ट को पढ़ेंगे, मर्केंटलिस्ट की जो कंसेप्ट होगा उसको हम अगले चैप्टर में स्टडी करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि इकोनॉमिक थ्योरीज एंड पॉलिसीज का बेसिकली मकसद क्या है। ठीक है, असल में ये इकोनॉमिक थ्योरीज एंड पॉलिसीज का मकसद बेसिकली ये होता है कि आपको ये चीज का समझ आ जाए कि कंट्री के अंदर कौन सी रिसोर्स किस तरह से मोबिलाइज करनी है। ठीक है, और जो आपका कंट्रीज के अंदर रिसोर्सेज हैं, जो वेल्थ की रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज कैसे एनालाइज होंगी, कैसे उसको आप कीप अप कर सकोगे, कैसे आप ग्रूम कर सकोगे। ठीक है, और पॉलिसीज क्या होती हैं, पॉलिसीज ये होती है कि जब आपने किसी कंट्री के साथ कोई इंट्रैक्शन रखा, किसी कंट्री के साथ कोई मेल मिलाप रखा, उस मेल मिलाप के अंदर आपकी पोजीशन क्या होगी कि आपकी पोजीशन वहां पर चेंज होती चली जाएगी और मूवमेंट में आ जाएगी, और उस मूवमेंट की वजह से क्या होगा, वो जो थ्योरीज और पॉलिसीज आपकी हैं, वो थ्योरीज और पॉलिसीज आपकी रिमेन चेंज हो जाएंगी। ठीक है, और उस वजह से क्या होता है कि जब हालात, अच्छा उससे हमें एक और चीज मिलती है, हम उससे एनालिसिस कर सकते हैं कि ये फ्यूचर में ये मसला हुआ था, तो प्रेजेंट डेज में ये मसला हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक और चीज होगी जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास वो हम उससे स्टडी करके ही फ्यूचर को देख सकते हैं कि हमारा फ्यूचर कहाँ खड़ा हुआ होगा। तो ये हम थ्योरीज और पॉलिसीज को हम इसलिए भी पढ़ते हैं, स्टडी